842 साल पहले उर्स गौसे आजम का किसने मनाया था? अहमद रजा तो पैदा नहीं हुए थे। ये चपड़कनाती, तवलची, लहाबी, वहाबी, देवबंदी मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, इख्तलाफ पैदा करने के लिए ये बातें करते हैं कि जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए हैं तब से ये उर्स होने लगा है, वरना उर्स की इस्लाम में, दीन में, मजहब में, शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं थी। ये उर्स बरेली की ईजाद है। अल-फातिहा अला रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हत वल मर्ज़ वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़य्यन्ना समाअद दुनिया बिमसाबीह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, हजरत की सुनो ना। शोर गुल मचाते हुए हाजरीन और ख़वातीन, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामी, बिलखुसूस विक़ार गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना सैयद शाह दाऊद साहब क़िबला दामिज़ुल्लकुम अलैना व जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। गुफ्तगू से पहले, आगाज़ तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि एक दिल होकर बारगाह रिसालत यानी मालिक रिक़ाब उमम सैयद अरब व अजम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आदब बनी आदम सरवरे आलम रहबरे दो आलम यानी हबीब रहमान अल्लाह की बुरहान मालिक फैज़ान
महबूब ज़ीशान साहिब कुरान, यानी वजह तख्लीक कौनैन सुकून दारैन अल मुज़य्यन बिकुल्ले ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्ले ऐबिन वश्शैन जाद्दिल हसन वल हुसैन, यानी नबियुल अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूदी वल अता माहिय्युज़ ज़ुनूब वल ख़ता शफ़ीअना यौमल जज़ा, यानी सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून दुर्रिल्लाहिल मक़नून आलिमे मा काना वमा यकून, यानी नूरिल अफ़अदति वल उयून, यानी साहिबे मेराज मालिके ताज, जिनका हर दौर में रहा है राज, यानी बाइसे बासते कायनात नूर कौनैन, जिनकी जात जिनकी बात अल्लाह की बात, रूह मौजूदात काने एहसानात जामिउस सिफात अव्वले मखलूक साहिब असरा साहिब मुकाम दनाफतदल्ला, यानी जिनकी गुलामी ताजे शाही नजात की जामिन, जिनकी गवाही जिनकी हर बात वहये खुदाबंदी, यानी जिनके सर पर वरफ़अना लका ज़िक्रक का सेहरा, जिनकी कमर में वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा का पटका, जिनका राज फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जिनकी हकीकत असलिया लक़द राआ मिन आयात रब्बिही कुबरा, जिनकी चश्माने करम की ये शान के मा ज़ागल बसर व मा तगा, जिनके दस्ते रहमत का ये रुतबा कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, जिनके नाज की हकीकत ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, जिनके सफर का मुकाम सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनकी इबादत की ये शान कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, यानी शफ़ीअन यौमन नुशूर हादी सुबुल ख़तमुर रुसुल अहमदी मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे पुरनूर नूरानी सब्ज़ गुंबद की जानिब लौ लगाकर उस भीख देने वाले दाता आका की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बा आवाज बुलंद दरूदो सलाम का नजराने अकीदत पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिमी कमा तुहिब्बु व तरद ब अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में एक मर्तबा और बारगाह रिसालत में अपने बंगला अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद हबीबना शफीना सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। आप तमाम हाज़रीन की तरफ से एक चिराग ने
सबके लिए चिराग जला दिए और आप लोगों को बड़ी तसल्ली और तशफ़ी मिल गई कि हमारी तरफ से भी इन्होंने ही काम पूरा कर दिया। मगर मैं सिर्फ इनके दुरूद ही पर मुत्तफिक नहीं हूं। आप बंगाली है, बंगाली, और बंगाली मुसलमान बड़ा अकीदतमंद होता है और उसकी अकीदत इस पर इक्तफा नहीं करती कि बस एक ही पढ़ लें और सबकी तरफ से वो फर्ज किफाया अदा हो जाए। मैं देख रहा था कि पढ़ रहे थे ये, आप सब इनका मुंह देख रहे थे। अब मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अब खामोश रहें, आहिस्ता पढ़ें और जो मजमा है ये जोर से पढ़े। और मैं इस मौके पर अपने वालिद माजिद हुजूर रेहान मिल्लत का एक फरमाने आलिशान भी आपको याद दिलाऊंगा कि मेरे वालिद माजिद ने जब पहली मर्तबा बंगाल का दौरा किया और बंगाल के दौरे से वापस जब वो तशरीफ ले गए बरेली शरीफ, तो उर्स हामदी के मौके पर उन्होंने तकरीर फरमाई और तकरीर में उन्होंने अपने बंगाल के दौरे का तज्जिया पेश किया। अब उनका जुमला सुनो। मेरे वालिद माजिद हुजूर रेहान मिल्लत फरमाती है कि मैं अभी चंद ही दिन कब्ल बंगाल गया था। बंगाल से मैं वापस आया तो मैंने बंगाल के इलाके में तकरीरें की। जब मैंने बंगाली मुसलमानों से कहा कि दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाइए, तो बंगाली मुसलमानों ने इतने वालेहाना, आशिकाना, आजिजाना तौर पर बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम के नजराने पेश किए कि उनके वालेहाना और आशिकाना अंदाज को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बंगाली मुसलमानों की बख्शिश तो उनके वालेहाना दुरूद की बुनियाद पर हो जाएगी। तो जो वालेहियत और अंदाजे वालेहाना जो मेरे वालिद माजिद ने 1978 में देखा था, वो आज 2022 में आज मुझे भी दिखला दीजिए। वो वालेहाना और आशिकाना अंदाज से आप अपने बंगला अंदाज में बारगाह रिसालत में दुरूद और सलाम का नजराना पेश फरमाइए। जोरडान जोरडान अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह अबद दुहूर व कररमा। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें और आप सबको दुरूद शरीफ की बरकतें नसीब फरमाए। आज हम और आप सब हजरत सूफी अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की महफिल में यहां जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका यहां जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। हम अहले सुन्नत व जमाअत औलियाए किराम का, मकबूलाने बारगाह इलाही का
उर्स करते हैं सालाना, और मुस्तफा की मोहब्बत का दीवाना जब जमीन पे होता है तो उसके लिए मेला लगता है रोजाना, और जब मुस्तफा की मोहब्बत का दीवाना जमीन में चला जाता है तो उसके लिए मेला लगता है सालाना। तो आज उस शाकाने मुस्तफा का मेला लगा हुआ है, और मैंने उर्से लतीफी में पहली बार इतना बड़ा मजमा देखा, इसलिए कि मुझे हमेशा 3 बजे रात को लाया जाता था स्टेज पे। आज कोई मोहब्बत में मुझे जल्दी स्टेज पे नहीं लाए हैं। हाँ, आप समझे कि मोहब्बत में ले आए। ये अराकीन जलसा बहुत चालाक होते हैं, ये मोहब्बत में नहीं लाए, चूंकि इनकी मजबूरी है कि मुझे जाना है, इसलिए ये मजबूरन आज मुझे स्टेज पर पहले ले आए हैं। अल्लाह ताला इनको मुझे स्टेज पर पहले लाने के लिए जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने उर्स लतीफी में इतना बड़ा मजमा पहली बार देखा। तो हम अहले सुन्नत व जमाअत अपने बुजुर्गों का, वलियों का, मुकर्रबीन बारगाह इलाही का और बहरे मारिफत के गव्वास का उर्स मनाते हैं। जब हम उर्स शरीफ की महफिल मुनाकिद करते हैं तो हमारे मुकाबले में एक फिरका गुस्ताखी रिसालत की बुनियाद पर आलम वजूद में आया, और उन्होंने हम सुन्नियों पर, बरेलवी उलमा पर, अहले सुन्नत पर, बरेली पर एक इल्जाम लगाया कि जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए तो उन्होंने दीन में नई नई बातें पैदा की। मैंने पूछा कि भाई बरेली से मौलाना अहमद रजा ने दीन में कौन सी नई बातें पैदा कर दें? तो कहा जैसे यही उर्स है, ये दीन में नई बात है, दीन में उर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में, मजहब में, शरीयत में दीन की उर्स की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये बरेली से मौलाना अहमद रजा ने उर्स निकाल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपने दीन की तारीख नहीं मालूम है, आप कुरान नहीं जानते, हदीस नहीं जानते, नहीं जानते तो नहीं जानते कि इसलिए कि आप अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, आप नहीं जानते तो नहीं जानते। तुम्हारे दीन की तारीख क्या है? क्या तुम्हें अपने दीन की तारीख भी नहीं मालूम? आप अपने दीन की तारीख भी नहीं जानते। कहते हैं कि बरेली में जब से मौलाना अहमद रजा पैदा हुए हैं तब से ये उर्स होने लगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बंगाल में हो ना, ये इसी बंगाल में एक शहर है, एक कस्बा है छोटा सा, जिसका नाम है पंडवा शरीफ। पंडवा शरीफ को जानते हैं आप? पंडवा शरीफ में हजरते मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी के पीरो मुर्शिद हजरते सैयदना मखदूम अलाउल हक पांडवी का मज़ार पुरअनवार है। मुझे आप बताइए कि पंडवा शरीफ में इमसाल जो उर्स हुआ वो कौन सा उर्स था? जी या अल्लाह कुर्बान जाऊं, पंडवा शरीफ के ताजदार के अकीदतमंदों के कुर्बान जाऊं कि कौन सा उर्स था पंडवा शरीफ में हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी का? तहकीक के साथ नहीं बता सकते। 825वां उर्स, तो ये चपड़कनाती तवलची लहाबी वहाबी कादियानी मौदूदी नेचरी चकड़ालवी अहले हदीस अहले कुरान ये गुस्ताख फिरके कहते हैं कि जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए तब से उर्स होने लगा। एक बात बताओ, आला हजरत की उम्र शरीफ बएतबारे सन्ने हिजरी कितनी हुई? 66 साल की।
आला हजरत को विसाल फरमाए हुए अरसा गुजर गया 104 साल का, 105 साल लग गए। तो आला हजरत को दुनिया में आए और दुनिया से गए कितना अरसा गुजरा? 170 साल, 171वां साल लग गया। तो आला हजरत को दुनिया में आए और दुनिया से गए 171 साल का अरसा गुजरा है। एक बात बताओ, हजरत ख्वाजा को मानते हो कि नहीं मानते? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का इमसाल जो अजमेर शरीफ में उर्स मनाया गया, वो कौन सा उर्स था? आप ही बताओ जी। 809वां उर्स। तो 809 साल पहले बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे। और आगे बढ़िए, गौसे आजम को मानते हो कि नहीं मानते हो? इमसाल बगदाद शरीफ में गौसे आजम का कौन सा उर्स मनाया गया? आठ 842वां उर्स। तो 842 साल पहले बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए। एक बात बताओ, 842 साल पहले उर्स गौसे आजम का किसने मनाया था? अहमद रजा तो पैदा नहीं हुए थे। ये चपड़कनाती तवलची लहाबी वहाबी देवबंदी मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, इख्तिलाफ पैदा करने के लिए ये बातें करते हैं कि जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए हैं तब से ये उर्स होने लगा है, वरना उर्स की इस्लाम में, दीन में, मजहब में, शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं थी। ये उर्स बरेली की इजाद है। मुसलमानों को ये जहन देने की कोशिश की इन्होंने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजरत ख्वाजा 809 साल पहले अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे। पता नहीं कि बरेली शहर बना भी था कि नहीं बना था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह उर्स अदाए रसूल है, तरीक़े रसूल है, उसवे रसूल है। इस अदाए रसूल को ये अदियाने बातला, फिरकाए बातला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा और बाग़ियाने रसूल मुसलमानों के दिलों से उर्स की अजमत को निकाल देना चाहते थे। उर्स की अजमतों को मुसलमानों के दिलों से भुला देना चाहते थे। तो बरेली से इमाम अहमद रजा ने बैठकर कारनामा ये अंजाम दिया है कि इस मिटती हुई अदाए रसूल को जिंदगी अता फरमा दी है और उर्स पर दलाइल व बराहीन के बार लगा दिए हैं। बरेली से मौलाना अहमद रजा ने उर्स इजाद नहीं किया है कि बल्कि दलाइल व बराहीन के अंबार लगाने वाले का नाम है अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, इल्मे आला हजरत, नारे तकबीर, शहजादाए हुजूर रैहाने मिल्लत, खतीब यूरोप व एशिया अल्लामा तौसीफ रजा खान साहब। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये गुस्ताख फिरके जो हैं हमारे मुकाबले में पैदा हुए और इन्होंने कहा कि ईसाले सवाब, ये ईसाले सवाब की महफिल ज़माने रसूल में नहीं होती थी। ये बरेली से मौलाना अहमद रजा की इजाद है। ये मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए इन्होंने ये जुमला बोला। अब मौलाना दाऊद साहब, ये किताब इन्होंने छापी है। उस किताब का नाम है, कुरान के बाद सबसे अजमत वाली किताब का नाम है बुखारी शरीफ। और ये बुखारी शरीफ हमारी मजबूरी यह है कि हम गरीब लोग हैं। सुन्नी जो है वो गरीब हैं, होते हैं, ज्यादातर सुन्नी गरीब हैं।
अब 50 लाख रुपया कहां से लाएं कि बुखारी छापें? अब ये तो ले आते हैं अरब से, अमेरिका से ले आते हैं, ये छापते ये हैं, पढ़ते हम हैं। अब अरब देता है पैसा के छापो बांटो, मगर ये बांटते नहीं है। 1200, 1500, 2000 की ये हदिया करते हैं। वहां से पैसा भी ला रहे हैं छापने के लिए, इधर से हदिया भी करते चले जा रहे हैं, उधर से भी कमा रहे हैं, इधर से भी कमा रहे हैं। ये लूटम लाट पे लगे हुए हैं और मुसलमानों को ये धोखा दे रहे हैं। अब बुखारी शरीफ में एक हदीस है, क्या बात है, ये बुखारी शरीफ बरेली ने नहीं छापी, बुखारी शरीफ छापी आपने है, पढ़ी हमने। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, क्या हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। ऐसे आलम में आपके एक सहाबी हाजिर हुए, साद, हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी मां का इंतकाल हो गया, मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि मेरी मां को ईसाले सवाब होता रहे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मदीने में पानी की बहुत कमी है, बहुत किल्लत है पानी की। तुम ऐसा करो, अपनी मां के ईसाले सवाब की नियत से एक कुआं खुदवा दो। हजरत साद ने अपनी मां के लिए ईसाले सवाब की नियत से एक कुआं खुदवाया। जब कुआं खुद कर तैयार हो गया तो बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, वो कुआं तैयार हो गया। अल्लाह के रसूल अपने जानिसारों के साथ, वफादारों के साथ, अपने वफादार सहाबा के साथ मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। इतने में हजरत साद ने कुछ खजूरें मंगाई और वो खजूरें कुएं की फसील पर रख दी। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, डोल के जरिए कुएं से पानी खींच कर निकाला गया, बर्तनों में भर के वो पानी कुएं की फसील पर रखा गया। अब मेरे मुस्तफा ने अपने दस्तहाए नाज बुलंद फरमाए, तिलावत कुरान फरमाई और तिलावत कुरान के बाद वो कुआं उम्मे साद के नाम से वक्फ फरमा दिया। और मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जब तक इस कुएं के पानी इस्तेमाल होता रहेगा, जब तक इस कुएं के पानी से लोग सैराब होते रहेंगे, तब तक तुम्हारी मां को इसका सवाब पहुंचता रहेगा, तुम्हारी मां को इसाले सवाब होता रहेगा। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बराए ईसाले सवाब, हुजूर ताजुस सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये चपड़कनाती तवलची क्या कहते हैं? ये गुस्ताख फिरके क्या कहते हैं? ये गुस्ताख फिरके कहते हैं कि ईसाले सवाब की महफिल तो जमाने रसूल में होती नहीं थी, ये बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद कर दी है। ये ईसाले सवाब की महफिलें जो हैं ये बरेलवी लोग करते हैं, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जमाने रसूल में नहीं होती थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा उम्मे साद के लिए कुएं का कुआं वक्फ फरमा रहे हैं और ईसाले सवाब कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या वो जमाना तुम्हारे बाप का जमाना था? वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जमाना किसका जमाना था? मैं तो कहना चाहता हूं कि हम जिस इमाम अहमद रजा के मानने चाहने वाले हैं, उस इमाम की बारगाह से हमें यह ज़हन मिलता है कि खुदा की कसम हम हर जमाना जमाने रसूल मानते हैं, हम हर जमाना जमाने मुस्तफा मानते हैं। ऐसा नहीं
नहीं है कि इश्क में बोल दिया, मोहब्बत में बोल दिया। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो ये कहते हैं कि हजरत आदम का जमाना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। हजरत नूह का जमाना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। हजरत दाऊद का जमाना, ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। ए लोगों, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम दुनिया में 1450 साल से है, मुसलमान 1450 साल से दुनिया में आबाद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, ना मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है, ना इस्लाम दुनिया में 1450 साल से है। इस्लाम और मुसलमान तो उस वक्त आलम वजूद में आ गए थे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और इरशाद फरमाया कि हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। यही तो बुनियादे इस्लाम है। अल्लाह ताला ने जब चाहा कि मेरी मार्फत मैं पहचाना जाऊं, तो अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तवलची जो हैं, ये गुस्ताख फिरके जो हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने का इनकार करते हैं, नूर मोहम्मदी का इनकार करते हैं। जब नूर मोहम्मदी का इनकार किया गया था, उस वक्त बरेली की धरती से एक 19 साल का नौजवान मौलाना अहमद रजा नाम का खड़ा हो गया था और उन्होंने नूर मोहम्मदी पर ऐसे दलाइलो बराहीन के अंबार लगा दिए हैं कि आज तक दुनियाए बदअकीदगियत, दुनियाए चपड़कनातियत, दुनियाए देवबंदियत आज तक तड़प रही है, फड़फड़ा रही है और आला हजरत के दलाइल के वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी के दलाइल के सामने वो ठहर नहीं पा रहे हैं। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के इल्मो फजलो कमाल को हमारा आप क्या जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैंने इश्क में बोल दिया, मोहब्बत में बोल दिया। ए लोगों, दामने इस्लाम में आने का जरिया आप जानते हैं क्या है? दामने इस्लाम में आने का वाहिद जरिया है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने पढ़ लिया कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस्लाम में आ गया, मुसलमान हो गए। यही तो एक जरिया है दामने इस्लाम में आने का। अगर आपके यहां कोई मारूफ और जरिया हो तो हमें बता दीजिए। यही एक जरिया है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। अब उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बात बताइए, ये दो जुमले हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दो जुमले हैं, ये दो जुमले मिलकर एक कलमा बनता है हमारा, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तरतीब बदल कैसे गई? आप कलमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या कलमा पढ़ते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे पढ़ते हैं आप कलमा जी? क्यों? अरे यही तरतीब है, इन दो जुमलों के नुज़ूल की यही तरतीब है। पहले अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यही तो शान नुज़ूल है। अब आप भी कलमा पढ़िए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले कहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में कहिए, आप मुसलमान हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह तरतीब बदल गई मेरे खुदा, और यह तरतीब हमने तुमने नहीं बदली,
ये तरतीब बदलने वाली जात है वहदहू ला शरीक। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं कि मेरा कलाम मुकद्दम हो जाए और मेरे हबीब का कलाम मुअख्खर हो जाए, तो अल्लाह ने अपने कलाम को मुअख्खर फरमा दिया और अपने हबीब के कलाम को मुकद्दम फरमा दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमान है अल्लाह का और ला इलाहा इल्लल्लाह फरमान है मुस्तफा का। तो अल्लाह ने मुस्तफा के फरमान को मुकद्दम कर दिया और अपने फरमान आलिशान को मुअख्खर कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से लतीफी हुजूर तौसीफे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही एक कलमा है वाहिद जरिया इस्लाम में आने का। एक बात बताओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब नबी बनकर दुनिया में तशरीफ लाए थे तो अपने साथ एक कलमा लाए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। ये कलमा हजरत आदम के जमाने में पैदा होने वाले इंसानों ने पढ़ा था। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हजरत आदम ने कौन सा कलमा पढ़ा था? हजरत आदम ने जो कलमा पढ़ा है वह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह ने यही कलमा पढ़ा, हजरत दाऊद ने यही कलमा पढ़ा, हजरत सैयदना इब्राहिम ने यही कलमा पढ़ा, हजरत इस्माइल ने यही कलमा पढ़ा, हजरत जकरिया ने यही कलमा पढ़ा, हजरत यहया ने यही कलमा पढ़ा, हजरत सुलेमान ने यही कलमा पढ़ा, हजरत यूसुफ ने यही कलमा पढ़ा, हजरत दानियाल ने यही कलमा पढ़ा, हजरत मूसा ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ईसा ने भी यही कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दामने इस्लाम में आने का एक वाहिद जरिया है यह कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज दुनिया बोलती है कि मुसलमान दुनिया में 1450 साल से हैं। ए बंगाली मुसलमानों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हजरत आदम को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? हक है। हजरत नूह को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? हजरत सुलेमान को तुम मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? ए लोगों, हजरत दाऊद भी मुसलमान है, हजरत यहया भी मुसलमान है, हजरत यहया भी मुसलमान है, हजरत जकरिया भी मुसलमान है, हजरत इब्राहिम भी मुसलमान है। ए लोगों, हजरत मूसा भी मुसलमान है, हजरत ईसा भी मुसलमान है। बहुत अच्छा। तो दुनिया के लोग हैं जो मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए जुमला बोलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत जिब्रील को मुसलमान तुम मानते हो कि नहीं मानते? हजरत जिब्रील अमीन भी मुसलमान हैं, हजरत मीकाईल भी मुसलमान हैं, हजरत इसराफील भी मुसलमान हैं। मगर ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि जमाने रसूल में तो ईसाले सवाब होता नहीं था। लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि आला हजरत की मुकद्दस बारगाह से हमें यह जहन मिलता है कि हम हर जमाना जमाना मुस्तफा मानते हैं। हम कहते हैं कि वो जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है और आज का जमाना ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। और सुबह क़यामत तक जितने जमाने आएंगे, खुदा की कसम, हर जमाना मेरे मुस्तफा का जमाना है। आप कौन से जमाने को जमाने रसूल कहते हो? हम तो हर जमाना जमाना मुस्तफा मानते हैं, जमाना रसूल मानते हैं। ये लोगों, ये जमाना की बात नहीं है। अब ये कहते हैं जब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मिसाल सुनी है ना आपने? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब इनको कुछ नहीं मिला तो कहने लगे कि अब ईसाले सवाब का खाना खाओगे, चाहे वो उर्स में ईसाले सवाब हुआ हो, चाहे वो तीजे के ईसाले सवाब का हो, चाहे वो 40वें के ईसाले सवाब का हो, चाहे वो बरसी के ईसाले सवाब का हो, ईसाले सवाब का खाना खाओगे तो कल्ब सिया हो जाएगा। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनका पहले ही सिया है
और इतना सिया है इनका कल्ब, इतना सिया है, जब कल्ब में जगह ही नहीं रही तो सामने पेशानी पर नजर आने लगा। वाह 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 वाह। इनका तो इतना सिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगो, इन्होंने कहा कि ईसाले सवाब का नहीं खाना चाहिए। सुनो, वही बुखारी शरीफ है, मेरे मुस्तफा ने वो कुआं हजरते उम्मे साद के लिए वक्फ फरमा दिया। तशरीफ फरमा हुए बैठ गए, सहाबा भी बैठ गए। मेरे मुस्तफा ने वो कुएं की फसील से एक खजूर उठाई, जो उम्मे साद के ईसाले सवाब के लिए खजूर रखी गई थी। वो एक खजूर मेरे मुस्तफा ने उठाई, उसको 2 टुकड़े किया, गुठली को अलग कर दिया, खजूर को तनावुल फरमाया। फिर सहाबा का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने फिर उस कुएं की फसील से एक खजूर और उठाई, गुठली को तोड़ा, गुठली अलग की, और मेरे मुस्तफा ने दूसरी खजूर भी तनावुल फरमाई। फिर सहाबा का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने एक खजूर और उठाई, उस खजूर के 2 टुकड़े किए, गुठली अलग कर दी, उस एक खजूर और तनावुल फरमाई। कितनी खजूरें हो गई? जोर से बोलो, कितनी हो गई? तो जब खजूर खाओ तो 3 खजूर खाओ, इसलिए कि 3 खजूरों का खाना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफा ने खजूर तनावुल फरमाई, फिर वो वहां कुएं की फसील से पानी उठाया, और वो पानी, वो कुआं उम्मे साद के ईसाले सवाब के लिए वक्फ कर दिया गया है। और मेरे रसूल का इरशाद सादिक हक व सदाकत की बुनियाद पर आलम में गर्दिश कर रहा है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जब तक इस कुएं के पानी लोग पीते रहेंगे, जब तक इस कुएं के पानी से लोग सैराब होते रहेंगे, जब तक इस कुएं का पानी लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, तुम्हारी मां को इसका सवाब पहुंचता रहेगा, तुम्हारी मां को इसका सवाब ईसाल होता रहेगा। अब मेरे मुस्तफा ने कुएं की फसील से वो पानी उठाया, वो पानी नोश फरमाया, और ये क्या कहते हैं कि अगर ईसाले सवाब का खाओगे तो कल्ब सिया हो जाएगा। मेरे मुस्तफा वो पानी नोश फरमा रहे हैं, खजूरे तनावुल फरमा रहे हैं। बस बात समझ में आ गई, मेरे उसी बुखारी शरीफ में है, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस खाने पीने की चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है, उस खाने पीने की चीज में शैतान शरीक नहीं होता। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जिस खाने पीने की चीज पर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है, उसको शैतान नहीं खाता है। जिस पर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाए उसको शैतान ना खाए। एक बात बताओ, बिस्मिल्लाह शरीफ ये कुरान की आयत है कि नहीं है? ये कुरान की आयत है ना। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस खाने पीने की चीज पर कुरान की तिलावत कर दी जाए उसको शैतान ना खाए, और जिस पर कुल या अय्युहल काफिरून तिलावत कर दी जाए, जिस पर कुल हुवल्लाह पढ़ दिया जाए, जिस पर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ दिया जाए, जिस पर कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दिया जाए, जिस पर सूरह फातिहा पढ़ दिया जाए, जिस पर अलिफ लाम मीम पढ़ दिया जाए, उसको शैतान के चेले भी नहीं खाते। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मालूम यह हुआ कि जिस खाने पीने की चीज पर कुरान की तिलावत कर दी जाती है उसको शैतान नहीं खाता है। अब आप फैसला कर लीजिए रसूलुल्लाह के इरशाद सादिक के मुताबिक कि आप हैं कौन। आप खुद फैसला कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बरेली नहीं बोल रहा है, जुबान मेरी है, बात बुखारी शरीफ की है। और ये बुखारी शरीफ बरेली ने छापी नहीं है कि अपनी तरफ से लिख दिया, छापी आपने है, पढ़ी हमने। वाह, क्या बात है। लोगों, बुखारी शरीफ जो है वो कुरान के बाद सबसे अजमत वाली किताब है।
बुखारी में जो तुम तलाश करोगे वो तुम्हें बुखारी में मिल जाएगा, जो तलाश करोगे। मगर शर्त यह है कि आपकी आंखों पर बुग़्ज़ व अदावत की ऐनक लगी हुई है। अपनी आंख से बुग़्ज़ व अदावत का चश्मा उतार कर फेंक दीजिए। इश्क़ मोहब्बत का चश्मा लगाकर जब तुम बुखारी पढ़ोगे तो बुखारी में तुम्हें उर्स भी नजर आ जाएगा, ईसाले सवाब भी नजर आ जाएगा, मुस्तफा का हाजिर नाजिर होना भी नजर आ जाएगा। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बरेली में और देवबंद में यही फर्क है कि आपने जब बुखारी पढ़ी है तो बुग़्ज़ व अदावत की ऐनक लगाकर बुखारी पढ़ी है, और अहमद रजा ने जब बुखारी पढ़ी है तो इश्क़ मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़ मोहब्बत का चश्मा लगाकर तुम बुखारी पढ़ोगे तो बुखारी में तुम्हें इल्म गैब भी नजर आएगा, हाजिर व नाजिर होना भी नजर आएगा, हयातुन नबी होना भी नजर आएगा, मिलाद भी नजर आएगा, सलाम भी नजर आएगा, क़याम भी नजर आएगा, तीजा भी नजर आएगा, 10वां 20वां भी नजर आएगा, 40वां भी नजर आएगा, छमाई भी नजर आएगी, बरसी भी नजर आएगी, उर्स भी नजर आएगा। बुखारी में सब कुछ है। इसको मोहब्बत की नजर से बुखारी पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बे इश्क़ मोहम्मद पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है कोरोना का बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। वाह वाह वाह, हक है, ये हक है। बेइश्क़ मोहम्मद पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। ये लोगों, चूंकि मेरे बाद और भी लोग हैं, लोग मेरा ख्याल नहीं करते हैं, 4 बजा देते हैं, लेकिन मुझे लाजिम है कि मैं दूसरों का ख्याल करूं, जरूरी है कि मैं दूसरों का ख्याल करूं। मेरे बाद कुछ शोरा भी हैं, कुछ उलमा भी हैं, उनकी भी तकरीर दिलपजीर होना है। शबनम बखेर, तकरीरें होना है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूं। और मैं मजमून शुरू करने से पहले तकरीर ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको एक बनाए, नेक बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्शिल अज़ीम कुन ली जारम मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रिल जिन्न वल इंस व अतबाहिम अन युगीरा अलैना अहदुम मिनहुम व युतगीनी अज़्ज़ा जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अल्लाह काफी, कसत्तुल काफी, वजत्तुल काफी, व निअमल काफी, लिकुल्लिन काफी, कफानियुल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। या सिद्दीक, या उमर, या उस्मान, या हैदर, दफा शर कुन, दफा सहर कुन, दफा बद नजर कुन, खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। गिरदे इलाक़े हाजा हिसारे हिफाजत तू शबद बतू निगहदार बाशी व गिरदे कमला गाँव हिसारे हिफाजत तू शबद बतू निगहदार बाशी व गिरदे जुमला हाजरीन व गिरद जुमला खवातीन व गिरद जुमला मुरीदीन बशमूल मन व गिरद जुमला उलमा व गिरद जुमला तोलबा हिसारे हिफाजत तू शबद व तू निगहदार बाशी। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बिलगरामी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बरेली। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।